नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे बॉलीवुड के फेमस अभिनेता जो अपने शानदार लुक्स और बेहतरीन डायलॉग के लिए जाने जाते थे, जिनका अंदाज सबसे अलग और हटके था और उन्हें अपने जमाने का सबसे हैंडसम हीरो भी कहा जाता था। देव साहब के बारे में। देव आनंद का बचपन, इश्क कैसे रह गया अधूरा, सुरैया संग प्रेम कहानी, काला कोट पहनने पर क्यों लगी थी रोक, और लंच ब्रेक में ही कल्पना कार्तिक के साथ कर ली शादी। जानिए एक्टर देव आनंद के बारे में कुछ बातें। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। तो चलिए, देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था, जो पाकिस्तान के नारोवाल जिला के अंतर्गत आता था। उनका नाम धर्मदेव पिशोरीलाल आनंद था। उनके पिता पिशोरीलाल आनंद एक जाने माने वकील थे। देव आनंद के 4 भाई थे, जिसमें उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन आनंद एक वकील थे, जबकि उनके भाई चेतन आनंद और विजय आनंद हिंदी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक थे। उनकी बहन शील कांता कपूर जाने माने फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां है। देव आनंद की स्कूली शिक्षा सेक्रेड हार्ट स्कूल, डलहौजी से हुई थी। इसके बाद साल 1942 में उन्होंने राजकीय महाविद्यालय लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में बैचलर डिग्री की पढ़ाई की। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने पहले ही कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। देव आनंद बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार से काफी ज्यादा प्रभावित थे और उनकी फिल्में देखने के बाद ही उन्होंने भी फिल्मों में काम करने का निर्णय लिया था। साल 1943 में वो अपने सपनों को साकार करने के लिए बॉम्बे आ गए। उस समय उनके पास केवल 30 रुपए थे। उनके पास बॉम्बे जैसे महंगे शहर में रात बिताने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं थे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास एक सस्ते होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया, जिसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे, जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हीरो बनने से पहले देव आनंद एक ब्रिटिश सरकारी दफ्तर में काम करते थे। संघर्ष के दिनों में उन्होंने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में लिपिक की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क का भी काम किया। साल 1946 में उन्हें एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने मोहन, आगे बढ़ो और विद्या जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1948 में फिल्म जिद्दी से मिली। इस फिल्म में उनके साथ कामिनी कौशल मुख्य भूमिका में नजर आई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता ने देव आनंद को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। साल 1949 में उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर खुद की एक फिल्म कंपनी नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की। साल 1951 में उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ फिल्म बाजी में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद अपने जमाने के फैशन आइकॉन माने जाते थे। वो इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उन पर अपनी जान लुटाती थी। साल 1958 में फिल्म काला पानी में व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनने का उनका स्टाइल काफी पॉपुलर हुआ था और लोग उनके स्टाइल को खूब कॉपी करते थे। उनका ये स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि कोर्ट ने उन्हें पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कहा जाता है कि जब देव आनंद व्हाइट शर्ट के साथ काला कोट पहनकर निकलते थे तो लोगों की निगाहें उनसे हटती ही नहीं थी। खासकर लड़कियां उन्हें देखते ही इस कदर दीवानी हो जाती थी। लड़कियों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और उन्होंने देव आनंद को पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया। हालांकि इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। देव आनंद और सुरैया की प्रेम कहानी बॉलीवुड के अमर प्रेम कहानियों में से एक है। सुरैया उस जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री होने के साथ साथ एक मशहूर गायिका भी थी। वो देव आनंद से इस कदर प्यार करती थी कि जब उनकी शादी देव आनंद से नहीं हुई तो उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं करने का फैसला किया। तो चलिए जानते हैं कि देव आनंद और सुरैया की मुलाकात कैसे हुई और किस तरह उनकी नजदीकियां बढ़ी। देव आनंद और सुरैया की पहली मुलाकात साल 1948 में फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। यह वो समय था जब देव आनंद का करियर शुरू हो रहा था।
जबकि सुरैया अपने करियर की शुरुआत पर थी। इस फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान दोनों नाव पर सवार थे और नाव डूब जाती है। देव आनंद एक फिल्मी हीरो की तरह सुरैया को डूबने से बचाते हैं। इसी घटना के बाद सुरैया ने देव आनंद से शादी करने का फैसला कर लिया था। देव आनंद और सुरैया के अफेयर के चर्चे जब फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी तो ये बात सुरैया के परिवार तक पहुंची। सुरैया की नानी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से थे। सुरैया के घर में उनकी नानी की चलती थी। जब उन्हें दोनों की अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने देव आनंद को घर आने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरैया पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। हालांकि सुरैया की मां को देव आनंद बहुत पसंद थे। बाद में देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा देव आनंद की यादों में ही खोई रहती थी। अपने जमाने के मशहूर कलाकार देव आनंद पर लड़कियां फिदा रहती थी, लेकिन देव आनंद का दिल बॉलीवुड अभिनेत्री कल्पना कार्तिक के लिए धड़कता था। देव आनंद और कल्पना कार्तिक की शादी का किस्सा भी काफी चर्चित रहा था। दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी रचा ली थी। फिल्म अभिनेत्री सुरैया से रिश्ता टूटने के बाद देव आनंद की जिंदगी में कल्पना कार्तिक की एंट्री हुई थी। कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान देव आनंद का दिल कल्पना कार्तिक के लिए धड़कने लगा था। कल्पना कार्तिक की गिनती उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में की जाती थी। देव आनंद और कल्पना कार्तिक की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म बाजी के सेट पर हुई थी। चेतन आनंद द्वारा निर्मित यह फिल्म कल्पना कार्तिक की पहली फिल्म थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान कल्पना ने केवल 5 फिल्मों में ही काम किया और हैरानी की बात ये रही कि इन 5 फिल्म में देव आनंद ही उनके हीरो रहे, जो रियल लाइफ में भी उनके हीरो थे। फिल्म बाजी के बाद साल 1952 में फिल्म आंधियां और साल 1954 में फिल्म हाउस नंबर 44 में भी दोनों ने साथ काम किया। साल 1954 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर एक दिन दोनों ने लंच ब्रेक में ही शादी कर ली। शादी के बाद साल 1957 में कल्पना कार्तिक एक बार फिर देव आनंद के साथ फिल्म 9-2-11 में नजर आई थी। बतौर अभिनेता देव आनंद की आखिरी फिल्म चार्जशीट थी। उस समय वह 88 वर्ष के थे। ये कम हैरत की बात नहीं कि जीवन के आखिरी दिनों में भी वो सक्रिय रहे और लगातार काम करते रहे। देव आनंद की 88 वर्ष की आयु में 3 दिसंबर 2011 को लंदन के द वाशिंगटन मेफेयर होटल में उनके कमरे में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट की रिलीज के कुछ महीने बाद हुई। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, हम आप तक इसी तरह की नई जानकारी ले आते हैं, इसीलिए अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।